जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ना है एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीगर इज 42। फाइंड द थ्री इंटीगर्स। क्वेश्चन हमारे पास द सम ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। सबसे पहले आप ये समझ लेंगे कि कंसेक्टिव नंबर्स होते क्या हैं। बेटा हमारे पास फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर क्या बनेगा? 1। सेकेंड कंसेक्टिव नंबर बनेगा 2 और थर्ड बनेगा कंसेक्टिव नंबर 3। अब अगर मैंने इसके नंबर्स मालूम अगर लेट करना है तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर x, दूसरा क्या है मेरे पास x+1 क्योंकि 1+1 2 होता है, और तीसरा बनेगा x+2 क्योंकि 1+2 क्या होता है 3 होता है। आगे वो कह रहा है सम। सम का मतलब क्या होता है? सम जो है इन तीनों नंबर्स का वो किसके इक्वल आ रहा है, उससे हमें गिवन किया हुआ है सम बराबर है 42 के। तो यहाँ पे आ जाएगा सम इज इक्वल टू 42। तो सम इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो कंडीशन आर x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। अब आपके पास यहाँ पे इसको सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, हम तीनों को ऐड कर लेंगे। x प्लस x कितना बन गया हमारे पास 3x बन गया, 2 + 1 3 हो गया। ये 42 यहाँ पे आके हो जाएगा -42 इक्वल टू 0। ये बना 3x माइनस 39 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास 3x इक्वल टू आ गया 39 क्योंकि 39 वहां जाके हो गया प्लस, ये 3 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 3 और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 13 आ गई। यहाँ फिर आप कहेंगे आकर हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना है x है जो इक्वल टू 13 है। जो सेकंड नंबर है वो x+1 है, तो 13 + 1 कितना होता है 14। और जो थर्ड नंबर है हमारे पास वो है x+2 जो इक्वल है 13 + 2 के इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर आ गया। सेम ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक ट्रायंगल गिवन की हुई है। ठीक है, हमारे पास ऐसे एक फिगर ट्रायंगल बनी हुई है, ये आप इस पे देखेंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें ACAB आपको गिवन है और आपने AB मालूम करना है, इसका एरिया गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल का ये मेरे पास साइड आ गई A, B और C। अब उसने कह दिया जो AC लाइन सेगमेंट है इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेम ऐसे वो कह रहे हैं जिस ट्रायंगल का एरिया गिवन है वो हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मेजरमेंट दी हुई है इन सेंटीमीटर। और क्या मालूम करना है आपने लेंथ ए बी की मेजरमेंट मालूम करनी है। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का आना चाहिए फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि आपने दोनों साइड्स को यानी कि ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी और उसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो मेरे पास एरिया आता है ट्रायंगल का जो कि हाफ होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल का। अगर यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का करना होता तो हम सिंपल ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई करते तो एरिया मेरे पास आता रेक्टेंगल का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको गिवन है, वो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर 15, फार्मूले का आ गया 1/2। ए बी मेजरमेंट आपने
मालूम करनी है और ए सी हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ पे क्या होगा जाकर मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या होगा जाकर डिवाइड, तो ये बनेगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय अंडर 3 प्लस अंडर 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी। अब ए बी को मालूम करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे। ए बी मेजरमेंट बराबर है 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय अंडर 3 प्लस अंडर 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर 3 अंडर 5 अंडर 3 अंडर 5। अब यानी कि हमने क्या किया, हमने नीचे वाले वैल्यू का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि हमारे पास कोई प्रॉपर वैल्यू आ जाए ए बी लेंथ की। अब 2 मल्टीप्लाई होगा इस मुकम्मल के साथ, ये आ जाएगा 2 अंडर 3 और फिर आ जाएगा 2 अंडर 5, फिर अंडर 2 होगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 इसके साथ होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर 15 अंडर 5 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए मेरे पास अंडर 3 है और बी मेरे पास अंडर 5 है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगी लेंथ ए बी की 203 अकेला है, ऐसे ही रहेगा, 15 भी है 5 भी ऐसे रहेगा। ये जो वैल्यू हो जाएगा 2 5 3 टाइम कितना होता है 15 3 ज़ा 45 और 15 5 ज़ा कितना होता है, ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5। आगे लेके चलते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ ये हो जाएगा ए बी की लेंथ इज इक्वल टू 2 अंडर 3 माइनस 2 अंडर 5 प्लस 2 45 क्या होता है 45 होता है 9 5 ज़ा, तो ये 9 बाहर आके 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट से। सेम ऐसे 2 75 क्या होता है 25 3 ज़ा होता है डिवाइड बाय -2, तो ये 2 अंडर 3 ऐसे ही आ गया, -2 अंडर 5 भी ऐसे ही आ गया, ये हो गया 2 3 ज़ा 6 5 ऐसे ही आ गया भाई, 3 बाहर 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, 25 बाहर आके 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा और ये 3 ऐसे ही आ गया डिवाइडेड बाय -2। अगेन नीचे आए, ये आ गया मेरे पास 2 अंडर 3 माइनस 2 अंडर 5 प्लस 6 अंडर 5 माइनस 10 अंडर 3 डिवाइडेड बाय -2। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू अंडर 3 आपस में ऐड हो जाएगा, तो 2 माइनस 10 आंसर आता है -8 अंडर 3 और 6 माइनस 2 आता है +8 अंडर 5 डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ से हमारे पास देखें तो ये 8 जो है -8 आप कॉमन लें, अंदर बच जाएगा अंडर 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर -2, माइनस माइनस कट गया, ये 2 1 टाइम और 2 आ गया 4 टाइम, मेरे पास ए बी की लेंथ आ जाएगी 4 अंडर 3 माइनस 4 अंडर 5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया ए बी की लेंथ। सेम ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में आपको गिवन किया गया है रेक्टेंगल। क्वेश्चन पे फोकस कर लेंगे। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे हमारे पास a rectangle has side of length 2 plus square root 18 and 5 minus 4 over under 2
एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन ए प्लस बी अंडर टू, यानी कि आपको लेंथ भी दी हुई है और विड्थ भी दी हुई है रेक्टेंगल की, और आपने उसका एरिया मालूम करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको उसने लेंथ दी हुई है 2 प्लस के रूट ऑफ 18 और विड्थ दी हुई है 5 माइनस 4 के रूट ऑफ 2। आपने क्या मालूम करना है? एरिया मालूम करना है। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, विड्थ आ गई 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मल्टीप्लाई कर लें आप इसको तो ये आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई अलग होगी, मुकम्मल वैल्यू 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस 18 का स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई अलग होगी 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसे आप करें सॉल्व तो 5 टू ज़ा कितना हो गया 10, 4 टू ज़ा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 18 और ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब इसको फर्दर करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18 क्या होता है 9 टू टाइम, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट माइनस 4, इनको अंदर ले लेंगे आप दोनों वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर 18 ओवर 2, तो इसकी ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है, ये 2 1 टाइम हो जाएगा, 2 9 टाइम हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 9 बार आकर 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9, अंडर रूट 9 का आंसर क्या आता है 3 आता है, ये बन जाएगा मेरे पास 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 3 ज़ा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, क्योंकि 9 का जो होता है स्क्वायर रूट 3 होता है और 3 4 ज़ा 12 हो गया। इससे आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाती है 10 और माइनस 12 कितना हो गया -2 हो गया, साथ बच गया मेरे पास -8 स्क्वायर रूट 2 और प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से ख़त्म करने स्क्वायर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा -2 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 2 के साथ, 8 बाय अंडर 2 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 2 के साथ और 15 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई भी किया स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। उसका ये फ़ायदा होगा ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, मेरे पास आ गया -2 स्क्वायर रूट 2 और -8 आ गया और ये बनेगा 15 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, जो स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट से तो बच गया -2 स्क्वायर रूट 2 -8 प्लस 15 टू ज़ा कितना हो गया 30, 30 से 8 गए तो क्या आ गया आंसर 22 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया आंसर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लिखा हुआ आ गया इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप यहाँ कह देंगे a बराबर है 22 के, रियल बराबर रियल के होता है, और b इक्वल आ गया -2 के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कॉम्प्लेक्स के इक्वल हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 करेंगे हम। क्वेश्चन 4 हमारे पास गिवन है, find two number whose sum is 68 and difference is 32। सम कहते हैं प्लस करने को और डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को। दो नंबर आपके पास गिवन है, ठीक है, दोनों का सम होता है x प्लस वाई, जिसकी क्या वैल्यू है x प्लस वाई, सम इज 68 और डिफरेंस क्या हो जाएगा x माइनस वाई, जो इक्वल किसके आ गया
22 के आ गए। अब इन दोनों में से x और y को मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर नीचे इसको माइनस कर दें या प्लस कर दें। प्लस करने पर ये y प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x हो गया। 68 प्लस 22 कितना हो गया, 90। तो x इक्वल टू आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल टू आ गया मेरे पास 45। ठीक है, अब आपने y मालूम करना है। तो आपके पास इक्वेशन गिवन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। x मेरे पास 45 है, जहाँ पे x था वहाँ 45 आ गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 68। वाई इज इक्वल टू 68 माइनस 45। वाई इज इक्वल टू 68 में से 45 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 23। ठीक है, तो ये दोनों का अगर सम अप करते हैं तो आंसर आएगा 68, और अगर दोनों का माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 22। तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इसे यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं इससे। नाउ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में वो गिवन कर रहा है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर ऑफ 2024. The TV news reported temperature high as 48. तो टेम्परेचर गिवन है हमारे पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आपको उसने फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी गिवन किया हुआ है। फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 डिग्री प्लस 32। आप सिंपल इसमें टेम्परेचर पुट करके आंसर निकालेंगे। ये पहले आपने 9th क्लास में भी मौजूद है, फिजिक्स के अंदर भी। डिग्री कितनी आ गई हमारे पास, 48 आ गई, वो यहाँ पुट कर दी, बाकी सेम फार्मूला नीचे आ गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 48, ये मेरे पास आंसर आ गया 432/5 प्लस 32। अब 432 को डिवाइडेड बाय 5 किया, ये आंसर आ गया 86.4 प्लस 32, इसमें प्लस किया 32, तो टेम्परेचर आ गया मेरे पास फ़ारेनहाइट के अंदर 118.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, बकाया क्वेश्चन के लिए 600 का पार्ट 2 देखें इसका। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।